हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन सुष्मिता में। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द स्टेजेस ऑफ लेबर। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द स्टेजेस ऑफ लेबर में फर्स्ट स्टेज में हम क्या मॉनिटर करते हैं और हम क्या मैनेजमेंट देते हैं। सबसे पहला हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जानते हैं कि दो सब स्टेजेस होते हैं जो कि है लेटेंट स्टेज और एक होता है एक्टिव स्टेज। जब हम लेटेंट स्टेज में होते हैं तो हम तब क्या मॉनिटर करते हैं, आइए अब हम उसको आगे देखते हैं। लेटेंट स्टेज जो है वो एक्टिव लेबर नहीं है, तो हम उस टाइम बस मॉनिटर करते हैं और कुछ उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहला हम मॉनिटरिंग द फॉलोइंग एवरी 1 आवर। जो हम मॉनिटर करेंगे, जो अब हम टॉपिक्स देखने वाले हैं वो हर 1 घंटा पे इसको मॉनिटर करना है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होगा उस पे उसका हम लोग का फ्रीक्वेंसी देखना है। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब हम हर 1 घंटा पे जब हम मॉनिटर कर रहे हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा वो हर 10 मिनट पे कितना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, हम ये देखते हैं फ्रीक्वेंसी। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का जो फ्रीक्वेंसी होगा उस पर हम देखेंगे कि कितना बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है हर 10 मिनट पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ड्यूरेशन में हम देखेंगे कि फॉर हाउ मैनी सेकेंड्स ईच कॉन्ट्रैक्शन लास्ट, मतलब वो कितना सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है FHR, फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट देखेंगे, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होता है 120 से लेके 160 बीट पर मिनट तक हो सकता है, उसका नॉर्मल है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एनी साइंस ऑफ इमरजेंसी। एग्जाम्पल में हो सकता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग मदर को हो सकता है, या शॉक, वेजाइनल ब्लीडिंग, या कन्वल्शन और अनकॉन्शियसनेस। ये सारे चीज़ हमको मॉनिटर करना है हर 1 घंटा में जब वो मदर लेटेंट स्टेज पे होगी। नेक्स्ट है मॉनिटर द फॉलोइंग एवरी 4 आवर्स। जो दूसरा जो कंडीशन होगा, हम एक मॉनिटर जब कर रहे हैं हम वो 1 घंटा के अंदर जो कर रहे हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन, FSH और एनी कॉम्प्लिकेशंस या इमरजेंसी सिचुएशन होगा वो देखेंगे। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम देखेंगे कि हर 4 घंटे पे जो हमको मॉनिटर करना है उसमें सर्विकल डायलिटेशन इन सेंटीमीटर, हमको देखना है कि सर्विक्स का कितना डायलिटेशन हुआ है, 1 फिंगर, 2 फिंगर, उस हिसाब से हम देखते हैं। अगर 2 फिंगर हुआ है तो 4 सेंटीमीटर होगा, या 1 फिंगर हुआ है तो 2 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट टेम्परेचर मॉनिटर करना है, पल्स, उसका ब्लड प्रेशर कहीं बढ़ तो नहीं रहा है या घटा तो नहीं है, ये सारी चीज़ मॉनिटर करना है लेटेंट स्टेज पे। नेक्स्ट है एक्शन या मैनेजमेंट। हम लेटेंट स्टेज पे क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमको रिकॉर्ड करना है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कितने टाइम पे ROM मतलब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, उसका रप्चर हुआ है, उसका मेम्ब्रेन कितने टाइम पे रप्चर हुआ है उसको हमको रिकॉर्ड करना है। फिर उस कलर ऑफ एमनाइटिक फ्लूइड क्या था, क्लियर था या ब्लड था या मेकोनियम था, इस पे हम ये फर्स्ट वाला जो है उस पर हमको ये देखते हैं कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट करना है लेटेंट स्टेज पे। नेक्स्ट है नेवर लीव द वुमेन अलोन, मतलब हम कभी भी डिलीवरी रूम पे वुमेन को कभी अलोन नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है अलाउ हर टू रिमेन मोबाइल, इसका मतलब है कि हमको वुमेन को शांति से अपने स्तर पे रहना है। नेक्स्ट है लेट हर चॉइस द पोजीशन इन विच सी इज़ कंफर्टेबल, मतलब कि अगर डिलीवरी के टाइम पे मदर को किसी भी तरह का पोजीशन ले रही है जिस पे वो कंफर्टेबल ले, तो हम चाहते हैं कि हमें उनको उसी पोजीशन पे रहने देना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट इम्पोर्टेंट नोट्स करना है। इसमें लिखा है कि इफ़ आफ्टर 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स के बाद कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्रीक्वेंट, मतलब अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उसका स्ट्रॉन्ग है और मोर है, मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है,
बट देर इज़ नो प्रोग्रेस इन सर्विकल डायलिटेशन। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन उसका जो सर्विकल डायलिटेशन है कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। विथ और विदाउट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सर्विकल डायलिटेशन बहुत हो ही नहीं रहा है विथ और विदाउट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब चाहे मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है नहीं रप्चर हुआ है, उस सिचुएशन पे हमको जल्द से जल्द इमरजेंसी या रेफरल या इमीडिएट या अर्जेंट रेफ़र करना है FRU, फर्दर रेफरल यूनिट फॉर मैनेजमेंट। इसी तरह का आगे भी वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय चैनल। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नॉट टॉपिक, नेक्स्ट जो कंटेंट होगा वो होगा जो अब हम लेटेंट स्टेज पढ़े हैं, नेक्स्ट जो होगा उसमें हम एक्टिव स्टेज पढ़ेंगे। हम आज इसीलिए आप लोग को एक्टिव स्टेज नहीं बताएं क्योंकि एक्टिव स्टेज में हमको फाटोग्राफ फिल करना होता है, हम वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे।